जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का। जीडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मेरठ में प्राधिकरण की 170वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष रखा गया, जिनमें हरनंदीपुरम नई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण समेत आधुनिक उत्सव भवन के निर्माण और जोनल एवं रोड सर्कुलेशन प्लान के लिए अलग अलग कंसल्टेंट की नियुक्ति समेत कई अहम प्रस्तावों पर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। करीब 2 दशक बाद वक्त की जरूरत को देखते हुए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम को लाने का निर्णय लिया, जिसको बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद शासन स्तर पर प्रेजेंटेशन के बाद मंजूरी मिली। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि 2 चरणों में मथुरापुर, नंगला फिरोज, मोहनपुर, शमशेर, चंपत नगर, भनेड़ा, खुर्द, शाहपुर, निट मोर्टा, भोवापुर एवं मोटा गांव की 489.99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि से अवशेष भूमि को भूमि अर्जन, पुनरावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण का प्रस्ताव बोर्ड बैठक द्वारा स्वीकृत किया गया। अब इस प्रस्ताव को शासन के समक्ष रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। योजना में शहरवासियों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध होंगे। बैठक में जीडीए सचिव राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य अभियंता आलोक रंजन समेत जीडीए और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में मोदीनगर तहसील क्षेत्र में गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना की 251 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक टाउनशिप व लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इंदिरापुरम सर्किल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगी। वाहन चोरी, लूट, झपटमारी की घटनाओं को रोकने के लिए इंदिरापुरम थाने में सर्किल का कंट्रोल रूम बनाया गया है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, इंदिरापुरम सर्किल में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार ही प्रभावी पुलिसिंग की जा रही है, जिसके क्रम में क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस लेकर के इनको 24 घंटे कंट्रोल रूम में निगरानी कर क्षेत्रीय गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। इसके क्रम में थाना क्षेत्र इंदिरापुरम और कौशाम्बी में बड़े चौराहों, बाजार, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी कैमरों का एक्सेस लिया गया है। सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस लेने के बाद इनकी फीड कंट्रोल रूम को दी जा रही है और थाने के माध्यम से इनकी लगातार ही निगरानी की जा रही है और निश्चित रूप से इस पहल से अपराध नियंत्रण में सफलता मिलेगी। पुलिस द्वारा लगातार ही अन्य स्थानों पर भी लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस लेने का प्रयास कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में गत वर्ष आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, हरियाणा के 3675 निवेशकों ने जनपद में उद्योग लगाने के लिए MOU साइन किए थे। इनमें से अभी तक 145 ही धरातल पर उतरे हैं, जबकि 1676 निवेशकों ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए संबंधित उद्योग विभाग और जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। अभी 249 निवेशकों के पास जमीन उपलब्ध है, जिसमें से 31,933 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे 42,801 रोजगार का सृजन हो सकेगा। जंग का मैदान हो या किसान का खेल, ड्रोन का महत्व बढ़ता जा रहा है। निजी कंपनियां बड़े स्तर पर ड्रोन बनाकर बेच रही हैं। निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए ड्रोन का प्रशिक्षण कराने की सरकारी स्तर पर प्रयोगशाला नहीं थी। ऐसे में गाजियाबाद की राष्ट्रीय प्रशिक्षणशाला परिसर में ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई। अधिकारियों का दावा है कि देश की पहली सरकारी ड्रोन प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में 10 सितंबर में ड्रोन के परीक्षण शुरू हो जाएंगे। ड्रोन के मानव जीवन पर प्रभाव व पर्यावरण को नुकसान आदि का परीक्षण किया जाएगा। जो ड्रोन परीक्षण में असफल होंगे, कंपनियां उन्हें बाजार में नहीं बेच सकेंगी। वर्तमान में ड्रोन का प्रयोग कृषि, वीडियो और फोटो कैमरा, आपदा, स्वस्थ निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूगोल नक्शा एवं सर्वेक्षण, वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए किया जा रहा है। गाजियाबाद के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शासन ने मंजूरी मिल गई है। राजनगर एक्सटेंशन में 92 करोड़ 22,49,000 की लागत से भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में गाजियाबाद के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। राजनगर एक्सटेंशन में 48,000 वर्ग मीटर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां आउटडोर और इंडोर सभी खेलों की सुविधाएं और व्यवस्थाएं होंगी। क्रिकेट पिच, फिट इंडिया जोन, किड्स प्ले एरिया, टेनिस लॉन,
मैदान वॉलीबॉल, वॉकिंग और जॉगिंग की व्यवस्था के लिए निर्माण किया जाएगा। इनमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, तैराकी, ताइक्वांडो, योगा एवं अन्य 30 इंडोर गेम्स होंगे। इसमें पार्किंग व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना अंतर्गत कृषक उपहार वितरण समारोह का आयोजन वृहद रूप से किया गया। कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर किसानों को उपहार भेंट किए और किसानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से पूरे देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की है। साथ ही अन्य करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। आयोजन में 40 से अधिक किसानों को उपहार भेंट किए गए। हरदोई में अब बिना पंजीकरण और अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने कहा, जनपद वासियों से अनुरोध किया गया है कि कोई भी ड्रोन उनको दिखाई दे उसके बारे में तत्काल थाने को बताएं, जिससे कि हम लोग उस पर एक्शन ले सकें। साथ ही साथ जो ड्रोन संचालक हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है। नियमावली है 2023 में शासन द्वारा जारी की गई, उसके दृष्टिगत सभी लोग अपने लोकल थाने को सूचना दें, जिससे कि हम लोग ड्रोन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कर सके। हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि जनपद में कितने ड्रोन पंजीकृत हैं, जिससे कि कोई भी अगर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन मिलता है जिससे कि कोई शरारत करने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर सके। संडीला विकास खंड ने विकास की दौड़ में नई सफलता हासिल की है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 सूचकांकों में से 3 में से 100% प्रदर्शन करते हुए संडीला ने उत्तर भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर एक कार्यक्रम आयोजित कर संडीला की सफलता का जश्न भी मनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने बताया कि संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हुए मूल्यांकन में संडीला विकास खंड ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संरक्षण और वित्तीय समावेशन जैसे सूचकांकों पर कार्य किया। 3 सूचकांकों में 100% प्रदर्शन के लिए नीति आयोग की ओर से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला है। हरदोई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त तक चरणबद्ध ढंग से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी क्रम में पूरे जिले में देशभक्ति से भरे कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर से स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। हर घर तिरंगा का संदेश लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर दिया। कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी अनुनय झा, अधिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभागार में मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। हरदोई जिले में भी स्वतंत्रता दिवस का महापर्व पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। जिले के गांधी भवन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा ध्वजारोहण एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया। यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 200 KLD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। CID फूड्स एवं बेवरेजेस लिमिटेड को प्रथम चरण में 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी कुल 32 एकड़ भूमि पर यह परियोजना स्थापित करेगी। शेष 20 एकड़ भूमि के लिए कंपनी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89 के तहत भूमि क्रय प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी के CEO विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी को भूमि खरीद की अनुमति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। हरदोई में संडीला की धरती पर हर वर्ष भाद्र मास में लगने वाला करीब 125 वर्ष पुराना पौराणिक और ऐतिहासिक श्री महावीर जी झंडा मेला आज भी हिंदू मुस्लिम एकता व गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में मुस्लिम समुदाय की विशेष भूमिका रहती है। मुस्लिम भाई जहां झंडों पर कढ़ाई से जय श्री राम और हनुमान जी का नाम अंकित कर झंडों का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी ओर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू श्रद्धालुओं का फूल माला पहनाकर और गले लगकर स्वागत भी करते हैं। हर वर्ष यहाँ करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। ये मेला सिर्फ हरदोई, यूपी या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना बताया गया है। हरदोई के फैजुल्लापुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। उनकी शिक्षण यात्रा 2018 में चंदौली के रतिगढ़ प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में कम उपस्थिति वाले स्कूल को उन्होंने नई पहचान दी। शिवेंद्र ने बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए कविताओं का सहारा लिया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा। इससे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दोगुनी हुई। 2022 में जब उनका हरदोई ट्रांसफर हुआ तो बच्चों की आंखों में आंसू थे। विदाई का यह वीडियो राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुआ और उन्हें वायरल गुरु का नाम मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में उनके कार्यों की सराहना भी की। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी उन्हें सम्मानित किया। शिवेंद्र का मानना है कि शिक्षक का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों के सपने बुनना होता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।